जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर फसल जंगली जानवरों से कौन बचाए। सुनिए स्वारघाट में बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में पुलिस कर्मी से पकड़े चिट्टे पर क्या बोल रहे हैं नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर। मैंने पिछली बार जो है ना 5 बार अपने हलके को जो है ना सैनिटाइज किया था और उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद ये कोरोना जो है वो ठीक हो जाएगा। और क्योंकि अगर कोरोना और भी ज़्यादा भयंकर रूप धारण किए हुए हैं तो इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से इस काम में लगा हूँ। हमने मास्क जो है वो भी बांटे लोगों को और हैंड सैनिटाइज़र भी बांट रहा हूँ। और आज से मैंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में पंचायतों को सैनिटाइज़ करने का जो पहले काम चलाया था मैं उसको दोबारा से चला रहा हूँ। जो सैनिटाइज करने के लिए सामान मंगवा रखा था हमारा पहुँच गया है और आज मैंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उस काम को मैं शुरू करूँ। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कुछ महीने पहले और प्रधानमंत्री जी का मुझे उत्तर भी आया था और प्रधानमंत्री के कार्यालय से सारे जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं या जो दूसरे कार्यालय हैं उनको भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन आई थी। मैंने निवेदन किया था कि जो बच्चे ये इस चक्कर में फंस गए नशाखोरी के चक्कर में उनको जो है वो मुख्य धारा में लाने की ये सरकार की जिम्मेवारी है और हम लोगों को उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने चाहिए ताकि बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सके। सरकार ने उसमें क्या किया क्या नहीं किया ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने या प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं वो जाने कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से मेरे पत्र लिखने के बाद जो इंस्ट्रक्शन आई थी उसके ऊपर जो है वो सरकार ने क्या किया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि आज की तारीख में मैंने पीछे भी कहा था हमारा नलवाड़ी का मेला लगा और हैरानी की बात यह है कि उस मेले में पुलिस अधिकारी जो है वो चिट्टा बेचते हुए पकड़े गए। और अगर ऐसा है कि भी पुलिस के ही अधिकारी अगर मान लो ऐसा करते हुए कर्मचारी ऐसा करते हुए पकड़े जाएं तो फिर क्या होगा कि अगर मान लो बाढ़ ही अगर मान लो खेती को खाना शुरू कर जाएगी तो फिर जंगली जानवरों का तो कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बिलासपुर में सब कुछ ठीक नहीं है और मैं ये भी आपसे कहूँगा कि भाई आज की तारीख में ऐसा नहीं कि हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो समर्पण की भावना भी रखते हैं, वो काम करने की शक्ति भी रखते हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को ऐसे अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो एसपी का कार्यालय है वो एंटी सोशल एलिमेंट से घिरा हुआ है। अब मुझे बता दें कि जब एसपी के कार्यालय में बैठा हुआ आदमी चिट्टा बेच रहा है तो मैं कहूँगा उससे ज़्यादा और क्या शर्मनाक बात होगी। और उसको संरक्षण किसका है। मैं ये भी कहूँगा कि ये चरितार्थ होती है बात कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब आप ये बताएं कि जो पारिवारिक तौर पे भी जो उनके भाई वो जो इस स्मगलिंग के केस में पहले पकड़े जा चुके हैं तो कारण क्या है कि उनको महत्वपूर्ण पदों के ऊपर एसपी कार्यालय में क्यों बिठाया गया है। और यही नहीं मैं कहूँगा कि उसमें ये भी है कि एक सिपाही जो है वो उसको इंस्पेक्टर की अकोमोडेशन दे रखी है जबकि नहीं दी जा सकती। लोगों को अकोमोडेशन मिल नहीं रही है। एक सिपाही जो है वो इज़ नियर टू द चर्च और वो जो है उसको 3 कमरों का सेट जो इंस्पेक्टर को मिलता है वो उस स्मगलर जो है वो जो कांस्टेबल है उसको दे रखा है। उसने और भी अपनी चपेट में ले रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ढंग से मुख्यमंत्री जी भी देखें और ये जो पुलिस के अधिकारी हैं ये भी देखें कि अगर मान लो ऐसे महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो संलिप्त होंगे और जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको दंडित किया जाएगा
उनको तंग किया जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ बिलासपुर के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है। मैं पुलिस के जो हमारे एसपी साहब हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अगर मान लो आपको पता नहीं है इन चीज़ का, लेकिन ये सोचा चाहे कि कुछ लोग जो है वो जानबूझ के राजनीतिक उस संरक्षण से आपके कार्यालय में बैठे हैं। पीछे ये भी आया कि जो चलती हुई भट्टियाँ जिनको जो पकड़ी गई जिन कर्मचारियों ने, उनको दरकिनारे कर दिया गया और फिर एक राजनीतिक आदमी को बुला के मेरे ही यहाँ पे चंगर एरिया में रेस्ट हाउस में बुलाए पुलिस कर्मचारी जिन्होंने छापा मारा था, जिन्होंने चलती भट्टियों को पकड़ा था। फिर उस उक्त नेता ने कहा कि खबरदार मेरी परमिशन के बिना जो है वो आप किसी के घर में अगर छापा भी मारेंगे। और जिनकी वो चलती भट्टियाँ पकड़ी गई थी उन्होंने जो है वो उस नेता के पैरों में हाथ भी लगाया और पुलिस वालों की जो है ना दंडवत जो है ना प्रणाम भी करवाई कि आगे को हम ऐसा नहीं करेंगे। ये कुछ पिछले कुछ महीने पहले की बात है, ये हमारे यहाँ पे हुआ है। और आज की तारीख में अगर मान लो पुलिस का जो एसपी का दफ्तर है वो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो अगर इसको घेर लें और फिर हम कहें कि पुलिस अच्छा काम करेगी, वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, पुलिस की टीम अगर जाती है छापा मारने के लिए, उनको पहले बता दिया जाता है कि छापा मारने आ रहे हैं, इसलिए अपना बचाव कर लीजिए। मेरा अध्यक्ष ये जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ में मैं कहना चाहूँगा डीजीपी पुलिस से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोगों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और आज जब हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमने ये एंटी सोशल एलिमेंट से इनके खिलाफ एक्शन लेना है, ज़ीरो टॉलरेंस है जो अगेंस्ट करप्शन है, ये भाई तब होगा जब वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं जिन्होंने लोगों में जाके सरकार की नीतियों को लेके जाना है, अगर वो भ्रष्टाचार बन जाएंगे, वो अगर मान लो चिट्टे से और यहाँ पे जो सुल्फा बिकता है और जो यहाँ पे जो नशीली चीज़ें हैं उनसे जिनका अगर समझौता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे इस बॉर्डर एरिया में और बिलासपुर ज़िला में जो है ये कहीं पे भी जो है वो उसमें कमी आएगी। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो यहाँ की कारगुजारी है उससे तो भगवान ही रखवाड़ा है कि जो यहाँ पे हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस के अधिकतर कर्मचारी हमारे ईमानदार हैं, अधिकतर कर्मचारी हमारे वो हैं जो निष्ठा से काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो नीचे से निचले एसएचओ ने किसी को पकड़ लिया और वो एसपी के कार्यालय में छूट जाए या कोई और बड़ा अधिकारी जो है वो उसके ऊपर पर्दा डाले, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो कह रही है कि हमने नशा मुक्ति हिमाचल प्रदेश करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता जिस ढंग से बिलासपुर की जो है हमारी ये जो पुलिस है ये काम कर रही है।